हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रंटियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नीट कंट्रोवर्सी और उसकी वजह से जो हंगर स्ट्राइक चल रही है और जो कल प्रोटेस्ट हुए दिल्ली में, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑलराइट, तो हम लोग सबसे पहले इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं कि ये कब से शुरू हुआ और अभी इसकी क्या करंट में क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जो ये प्रोटेस्ट है ये जंतर मंतर पे शुरू हुआ था 20 जून को, राइट। फिर 28 जून को जो सोनम वांगचुक हैं, इन्होंने इसको ज्वाइन करा और इन्होंने ये घोषणा करी कि मैं इंडेफिनिट फास्ट में जा रहा हूँ। और जब से इन्होंने फास्ट कंटिन्यूअसली फास्ट रखा और 20 अप्रोक्सीमेटली 20 दिन के बाद इनकी जब हेल्थ में इनका जो वेट है वो 9 किलो के आसपास इनका कम हो गया और इनकी जो हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तब एक पिटीशन ने वहाँ पे फाइल करी गई है दिल्ली हाई कोर्ट में। और वहाँ पे ये बोला गया कि जो इनको ये हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाए और गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड कुछ ऑर्डर्स दिए जाएं। तब वहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने गवर्नमेंट को ये निर्देश दिया कि आप इनकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं, अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं, उनको लीजिए और इनको जल्दी से जल्दी इनकी हेल्थ को ठीक करने का काम करिए। देखो उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, उसके बाद गवर्नमेंट इनको 19 जुलाई को यहाँ से उठा लेती है, राइट। और वहाँ पे क्या करती है, सुबह सुबह यहाँ पे उठा लेती है सोनम वांगचुक को और हॉस्पिटल लेके जाती है दिल्ली में और वहाँ पे एडमिट करवाती है। और उसमें जो बेस बताया जाता है वो बताया जाता है कि ये जो ऑर्डर है ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो सॉरी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था उसी के बेसिस पे इनको उठाया गया है। और इनको जस्ट बिकॉज इनकी हेल्थ बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो रही थी और बहुत ज्यादा कंडीशन इनकी खराब होती जा रही थी, तो उसको सुधारने के लिए ये जो स्टेप लिया गया है। बट इसमें जो सोनम वांगचुक है उन्होंने भी एक नोट इशू करा था और उन्होंने खुद बोला था कि वो जिस तरह से उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया वो कहीं न कहीं इसको इलीगल समझते हैं। अब देखो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही सोनम वांगचुक को सुबह उठाया जाता है और वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं, इनको 20 जुलाई को उठाया गया था और जैसे ही इनको 20 जुलाई को इनको उठाया जाता है, वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं, कहीं न कहीं वो वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे हंगामा करना शुरू कर देते हैं। और जो सीजेपी के चीफ हैं, दीपक, उन्होंने भी ऐलान करा कि मैं भी हंगर स्ट्राइक पे जा रहा हूँ। बट उनको कुछ हेल्थ कंसर्न थे, शायद माइग्रेशन की प्रॉब्लम और कुछ, तो उसकी वजह से उन्होंने फिर हंगर स्ट्राइक अपना जो 2-3 घंटे में ही खत्म कर दिया। बट जो सोनम वांगचुक है उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वो अभी तक हंगर स्ट्राइक में ही है, राइट। अब देखो जब इनको 20 जुलाई को जो इनकी टॉक शुरू होती है, वहां पे क्या है कि इन्होंने जो यूनियन मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, उनसे मिले, राइट। और वहां पे उन्होंने पहले इन्होंने क्या करा, उनको वर्बली जो भी इनकी प्रॉब्लम्स थी या जो भी इनकी डिमांड्स थी उनको देने की कोशिश करी। तो उन्होंने उनको बोला कि नहीं आप रिटर्न में दीजिए। फिर ये दोबारा मिले और दोबारा इन्होंने अपनी जो भी इनकी डिमांड थी उनको रिटर्न में दी। तो लेकिन क्या हुआ कि जो इनका जो प्रोटेस्ट था, जो इन्होंने सुबह से जो शुरू किया था, तो क्या इसको बंद कर दिया? तो नहीं, प्रोटेस्ट कंटिन्यूअसली चल रहा था। और क्योंकि इन्होंने बोला था कि हमारी जो डिमांड है वो अभी तक मानी नहीं गई है, सिर्फ सुनी जा रही है, तो इस वजह से हम अपना प्रोटेस्ट नहीं बंद करेंगे। और क्योंकि कल से संसद जो पार्लियामेंट का सेशन है वो भी शुरू हो रहा था, तो इन्होंने उसके लिए इस संसद चलो मार्च इनिशिएट किया। और वहां से जो भीड़ थी या जो जो भी प्रोटेस्टर्स थे वो कंटिन्यूअसली पार्लियामेंट की तरफ जाने लगे। अब देखो इस बीच में होता क्या है कि जो जंतर मंतर है उसका जो डिस्टेंस है वो पार्लियामेंट से सिर्फ 1 किलोमीटर का है। इसलिए जो सरकार है उसने भी हैवी डिप्लॉयमेंट करके रखा था पुलिस का। पूरा जो दिल्ली वाला जो आसपास का एरिया है उधर पे पूरा हैवी डिप्लॉयमेंट था। अप्रोक्सीमेटली 32 जो कंपनीज है उनको तैनात करा गया था। और लेकिन फिर भी वहाँ पे जो छोटे मोटे जो क्लासेस है वो रिपोर्ट हो रहे थे और ऑल्दो वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे वो शांति से ही जा रहे थे। लेकिन दोपहर होते होते क्या हुआ कि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। अब एक्चुअली जो वहाँ का जो जंतर मंतर का जो पूरा एरिया है, वहाँ पे जो उसकी कैपेसिटी सिर्फ 3000 पीपल की है। लेकिन वहाँ पे सुबह ही वहाँ पे 4000 के आसपास लोग इकट्ठे हो चुके थे, राइट। और पुलिस ने भी कहीं न कहीं ये अनुमान लगाया था कि 8000 के आसपास जो लोग हैं वो शाम तक यहाँ पे इकट्ठा होंगे। लेकिन कहीं न कहीं यहीं पे जो इंटेलिजेंस है उसकी कमी दिखाई दे रही है। और जब ये यहाँ पे जब वायलेंस शुरू हुआ आगे चल के, तो वहाँ पे एटलीस्ट 15,000 के आसपास वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इकट्ठा हो चुके थे। अब ये अचानक से आए कहाँ पे, ये भी पुलिस वालों को देखने की ज़रूरत है। बट ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ट्रेन पकड़-पकड़ के आए और बहुत सारे लोग जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो भी इकट्ठा होने शुरू हो गए और इस वजह से वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो गई। और ऑल्दो वहाँ पे जो सरकार ने पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट किया था वो था वहाँ पे, बट फिर भी वो शायद सफिशिएंट नहीं था। इसी वजह से वहाँ पे इतने ज़्यादा क्लासेस हुए और इतने सारे लोगों को इतनी गंभीर चोटें वहाँ पे लगी हुई हैं।
अब देखो जैसे ही वहाँ पे प्रोटेस्टर्स इकट्ठा होने शुरू हुए, तो वहाँ पे जो पुलिस है क्योंकि उसको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि इतनी भीड़ इकट्ठा एक साथ आ जाएगी, तो उन्होंने ऐसा कोई बॉर्डर सील नहीं किए थे या कोई ऐसे उन्होंने प्रिकॉशंस लिए थे कुछ मेजर, लेकिन प्रिकॉशंस नहीं लिए थे। उन्हें लगा था कि 7-8 हज़ार की भीड़ रहेगी एंड दे कैन टैकल इट ईज़िली, लेकिन वहाँ पे वो हुआ नहीं और उसकी वज़ह से हमें जो हेवी वायलेंस है वो देखने को मिला, राइट? तो अगर हम लोग यहाँ पे स्केल देखें कि जो डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे जो किया जा रहा था, उसका स्केल क्या था, कितनी कैज़ुअलिटीज़ हुई हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एटलीस्ट 118 जो लोग हैं, वो जो पुलिस वाले हैं या जो आर्मी वहाँ पे जो पुलिस पर्सनल थे, रिपोर्ट करा गया है कि 118 के आसपास जो लोग हैं, उनको चोट लगी है और एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे 50 टू 60 स्टूडेंट्स के आसपास वहाँ पे घायल हुए हैं। तो वहाँ पे और वहाँ पे अब जो पुलिस वो बता रही है कि वहाँ पे अचानक से पत्थर भी लाए गए थे और पत्थरों से वहाँ पे अटैक किया गया था जो पुलिस वाले थे। अब देखो इसमें इतने सारे लोग जख्मी हुए हैं या इतने सारे लोगों को इंजरी हुई है। उसमें काफ़ी सीनियर जो पुलिस पर्सनल है वो भी हैं, जैसे डीएसपी हैं, बहुत सारे जो महिला कमांडर हैं, उनको भी चोटें लगी हैं। तो ये और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी सीरियस चोटें लगी हैं, तो उनका अभी इलाज चल रहा है। लेकिन हमें ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा जो वायलेंस हुआ, ये कैसे हुआ? इसमें क्या सिर्फ पुलिस की गलती थी या जो एक तरह से बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल जो विज़डम है, उसकी भी कहीं न कहीं जो कमी रही, इसकी वज़ह से इतना वायलेंस हुआ। ऑलराइट। और अगर हम बात करें जो सीजेपी के जो मेंबर्स जो गवर्नमेंट से मिले थे, जैसे सौरभ दास हो गया, तो उन्होंने क्या डिमांड रखी वहाँ पे गवर्नमेंट के सामने, राइट? और क्या गवर्नमेंट ने उनकी सारी डिमांड्स को माना या नहीं माना? तो देखो अगर इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले तो उनकी जो फर्स्ट डिमांड थी कि जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान वो एक अपने जो पद से इस्तीफा दें और क्योंकि जो उनके जो टेन्योर में एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं और दूसरा था कि जो रिलीज ऑफ एक्टिविस्ट जो वहाँ पे जो सोनम वांगचुक हैं और जो अदर स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं, उनको जो भी जिनको भी अरेस्ट करा गया है, उनको इमीडिएट बेसिस पे रिलीज करा जाए, राइट? और तीसरी जो इनकी डिमांड थी वो थी फाइनेंशियल रिलीफ, 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन टू फैमिलीज ऑफ एस्पिरेंट्स। जो भी बच्चे जिन्होंने सुसाइड करी इस एग्जाम के प्रेशर में आके या इस एग्जाम के लीक होने के बाद भी जिन बच्चों ने सुसाइड करी है, उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड करा जाए। तो देखो ये इनकी जो 3 मेन डिमांड थी। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे क्या गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था? क्या गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड मानी है? तो नहीं, गवर्नमेंट ने कोई भी इनको कमिटमेंट इशू नहीं करी है और ना ही कोई डिमांड मानी है। इसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम एक इंटरनल कमेटी बिठाएंगे और उसमें उसके बेसिस पे आपकी जो डिमांड्स है उनको एनालाइज करा जाएगा और देखा जाएगा कि वो माननी है या नहीं माननी है या आगे उस पर फर्दर क्या करना है, राइट? और जो इनकी सेकंड डिमांड थी रिलीज ऑफ एक्टिविस्ट, इसमें उन्होंने बोला है कि हम प्रॉपर मेडिकल सेफ्टी उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं और जो सोनम वांगचुक हैं और जो अदर जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो जिनको डिटेन करा गया था, उनको प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू ही उनको रिलीज किया जाएगा, उनको इस तरह से रिलीज नहीं किया जाएगा। और थर्ड इनकी जो डिमांड थी फाइनेंशियल रिलीफ की, तो इसमें ये बोला गया है कि हम लोगों ने जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है उसको ये सबमिशन दिया है इसके बारे में और वो देखेंगे कि इसका क्या करना है। तो एक तरह से अगर ओवरऑल इसका देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी कोई भी कमिटमेंट इशू नहीं करी है, ना ही इसकी इनकी कोई भी डिमांड मानी है। ओके, अब भी इसमें देखा जाए तो गवर्नमेंट आगे क्या बोल रही है? तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने अपनी तरफ से हमें जो भी बात करनी थी, जो भी इनिशिएटिव लेना था, हमने ले लिया है। अब हम ये अपील कर रहे हैं कि आप अपना जो भी प्रोटेस्ट है इसको खत्म करिए और जो भी लॉ एंड ऑर्डर जो भी सिचुएशन जो भी अभी ठीक नहीं चल रही है, इसको सही होने दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी जो डिमांड्स हैं उनमें फर्दर कैसे आगे बढ़ना है। राइट। तो अब तो ये तो हो गया कि गवर्नमेंट क्या और जो ये सीजेपी पार्टी के जो मेंबर्स हैं इनने डिमांड रखी है। अभी जो सोनम वांगचुक हैं तो क्या उनने अपना फास्ट जो खत्म कर दिया है? तो नहीं, वो अभी भी कंटिन्यूअसली हंगर स्ट्राइक पे हैं और उन्होंने बोला है कि मैं जिस जिस तरह से कल वायलेंस हुआ है, मैं अभी अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म नहीं करने वाला हूँ। और उनके पहले उनके जो वाइफ हैं उन्होंने बोला था कि अगर गवर्नमेंट के जो भी मेंबर्स हैं या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर और अपोजिशन पार्टी के भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वो आके मेरे से मिलते हैं और ये एश्योर करवाते हैं कि एग्जाम रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स हैं और जो भी अदर जो भी जरूरी मेजर्स हैं, अगर आप उनके बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन करते हो और उनको ट्राई करते हो उनको अपनाने का, तो मैं अपना जो फास्ट है उसको तोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? तो गवर्नमेंट का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है और उन्होंने इनफैक्ट ये भी बोला था कि गवर्नमेंट के जो भी प्रतिनिधि है वो मेरे से आके मिले। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी मेंबर वहां पे उनसे मिलने के लिए नहीं गया है और ना ही गवर्नमेंट ने उनको कोई रिस्पॉन्स किया है, राइट? तो देखो अभी अभी जो आज का जो डेवलपमेंट है, आज कल से लेके आज तक का जो भी हुआ है, ये तो सारा जो कल हो रहा था उसका है। अभी आज जो हुआ है इसमें 3 लोगों पे एफआईआर हुई है और 75 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स इसमें अभी तक अरेस्ट हुए हैं और पुलिस बहुत सारा सीसीटीवी चेक कर रही है और देख रही है कि जो पत्थर अचानक से आए और जिसकी वजह से इतने सीरियस चोटें आई हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स भी थे उसमें।
ये सारा जो हुआ है, ये कैसे हुआ है? तो यही चलेगा। अभी देखो गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हम जंतर-मंतर में आपको प्रोटेस्ट करने की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट वाला जो रास्ता है, वहाँ पे अभी हैवी जो पुलिस पर्सनल है, वो वहाँ पे तैनात है और वहाँ पे जब किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। अभी देखो कल रात में क्या हुआ था कि कल रात में पुलिस ने जो भी टेंट-वेंट थे इनके प्रोटेस्टर्स के, वो सारे उखाड़ दिए थे। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने अब परमिशन दे दी है फिर से, तो उन्होंने अपने फिर से टेंट वगैरह खड़े कर लिए हैं एंड वहाँ पे जंतर-मंतर में सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बट किसी को भी पार्लियामेंट के रूट की तरफ जाने की परमिशन नहीं है। ऑलराइट? तो ये अभी तक का जो भी डेवलपमेंट हुआ था, ये सारा उसका एक मैंने यहाँ पे समरी दी है कि अभी तक क्या हुआ है और आगे क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो आगे का तो अगर हम लोग देखें तो थोड़ा-सा अभी लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी ये प्रोटेस्ट खत्म होने वाला है। तो अभी तो इसमें कुछ फर्दर डेवलपमेंट होगा तो हम लोग देखेंगे और और मैं इसमें कंटिन्यूअसली आपको अपडेट करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।